Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. फर्स्ट अटेम्प्ट सीईटी का अभी खत्म हो चुका है. अभी अपना फोकस रहेगा सेकेंड अटेम्प्ट पे. इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. सेकेंड अटेम्प्ट है, ज़्यादा रोना नहीं है. ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, भूल भी नहीं जाना है. अपने को उसका एनालिसिस करना है ताकि सेम मिस्टेक्स अपन सेकेंड अटेम्प्ट में रिपीट ना करें. ऑल्सो फर्स्ट अटेम्प्ट तो सबमिट हो गया सर, पेपर तो दिया नहीं सीईटी सेल वालों ने, तो कैसे एनालिसिस करें ये सब अपन ये वीडियो में देखने वाले. कुछ भी डाउट्स रह गए as usual ask them in the comment section below. Let's continue with the video. Guys, before we continue with the video, ये जरूर याद रखना कि जो फोर्थ पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं ना, गोल्डन पॉइंट है. जरूर याद रखना, वो डिटेल में जितना जा सकते हो वो फोर्थ पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर जरूर जितना डेप्थ में जा सकते हो जाओ. इट विल मेक और ब्रेक योर सेकेंड अटेम्प्ट. ऑलराइट गाइज, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अभी जस्ट जैसे जैसे अपन क्लोजर आ रहे थे फर्स्ट अटेम्प्ट को, तो मैं बोल रहा था कि सबके लिए नहीं अभी है, क्योंकि वी नीड नॉट ट्राई समथिंग न्यू. अभी अपने पास एक महीना है. सो डेफिनेटली सेज मोड का सब्सक्रिप्शन इज दी थिंग फॉर यू. क्यों? क्योंकि इसमें वन ऑन वन सेशंस रहेंगे मेरे साथ. मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूंगा. एक महीना है, अच्छे से अपन प्रेप कर सकते हैं. तुम्हारा स्कोर 100% इफ यू फॉलो व्हाट आई से 100% बढ़ेगा, गारंटीड बढ़ेगा. तो इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड 2026 सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो तो सेज मोड सब्सक्रिप्शन बंडल इज फॉर यू. डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स. बट ये प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ये मेंटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. सिमिलरली जेनेसिस 2026, अगर तुमको लग रहा है कि अभी भी मुझे फाउंडेशन के थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करने, गो फॉर जेनेसिस. जेनेसिस इज द बेस्ट बंडल इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड अभी भी फाउंडेशन में तुम्हें लग रहा है गैप है. गो फॉर जेनेसिस. ऑब्वियसली इसमें भी वन ऑन वन मेंटरशिप रहेगा. सेज मोड एंड जेनेसिस दोनों में वन ऑन वन मेंटरशिप रहेगा और मैं ही लूंगा वो सेशंस सभी स्टूडेंट्स के. कभी कभी तुमको लगता रहेगा कि सर तुम मतलब कैसे हर एक स्टूडेंट के सेशन ले पाते हो. तो लेट मी टेल यू, सी डेफिनेटली वी आर नॉट द लार्जेस्ट या बिगेस्ट कोचिंग या मेंटरिंग इन इंडिया, बट वी डेफिनेटली आर द मोस्ट पर्सनलाइज्ड. हमसे पर्सनलाइज्ड कोई नहीं रहेगा पूरे इंडिया में, ये हम लोग लिख के दे सकते हैं. कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो या कनेक्ट ऑन दिस नंबर्स for new batches या for any information regarding Genesis या Sage Mode. Let's continue with the video. All right, सबसे पहले अगर इफ यू आर समवन जिसकी अब तक एग्जाम हुई नहीं है, तुमको ये वीडियो दिख रहा है, तो जैसे एग्जाम खत्म होती है किसको फोन मत करो, फोन मत खोलो, किसी का वीडियो मत देखो. कुछ नहीं देखना है. देखो वीडियो तो हम लोग बनाते रहते हैं, हमको डालना रहता है यूट्यूब पे. कुछ नहीं देखना है. तुमने जाना है कोई एकदम जहाँ पे एकदम शांति है, वहाँ पे कोने में बैठ के एक पेपर निकालो और 30 मिनट तक क्या क्या मतलब एग्जाम के तुरंत बाद तक किससे भी बात नहीं करनी, डिस्कशन नहीं करना है. बस तुमको लग रहा है कौन सा क्वेश्चन तुमको टफ लगा, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, किधर अटक के बैठे, ईगो पे कुछ लिया है क्या, व्हाट वेंट राइट व्हाट वेंट रॉन्ग, ये सब वो पेपर पे लिखना है एज सुन एज दी एग्जाम इज ओवर. लेट से तुम एग्जाम के बाद देख रहे हो तो तुरंत वीडियो देखने के बाद अभी बैठो, जो जो याद आ रहा है मेक अ नोट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट का स्ट्रैटेजी डिसाइड होगा. ऑलराइट, अभी जैसे मैंने बोला ये शीट पे अभी जो जो याद आ रहा है वो लिखेंगे. कैसा है कि सीईटी सेल मुझे नहीं लगता कि तुरंत ही आंसर की रिलीज करने वाले. मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 का डालेंगे. तो क्या क्या याद करना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो तुमको लगा कि अरे इजी थे पर मैंने स्किप कर दिए, जो याद आ रहा है. ठीक है, ऐसे 4-5 क्वेश्चंस कौन से थे, टॉपिक्स कौन से थे. फिर ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे कि जो मैंने तुरंत मार्क फॉर रिव्यू करने चाहिए थे पर मैंने किया नहीं. सेक्शन देखो कि ऐसा कौन सा सेक्शन था जो तुमको इजी लगना चाहिए था क्योंकि तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हुई है पर मॉडरेट या डिफिकल्ट लगा. एंड ऐसा कौन सा सेक्शन है जो तुमको मुश्किल लगना चाहिए था क्योंकि तुम्हारा प्रेप नहीं हुआ है पर इजी लगा तुम्हें. ऐसे भी कुछ है क्या? कहाँ पे तुमको कंसेप्ट या वो क्वेश्चन पढ़ के क्लियर ही नहीं हुआ कि कैसे सॉल्व करना है, तुम्हें वो कंसेप्ट पता ही नहीं था, वो भी देखो. मतलब कंसेप्चुअल कहीं ना कहीं गैप है. ये सब वो मेमोरी डंप की तरह सब लिख दो, जितना लिख सकते हो. एक शीट में नहीं फिट हुआ दूसरा शीट खोलो, बट सब डंप करो उस पर. यू नेवर नो
कि क्या तुमको इम्पोर्टेंट आगे जाके लगेगा या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा आगे जाके, सब डंप करो उसमें। अभी क्या करो कि अभी तुम्हारे पास ऑब्वियसली क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, पर टॉपिक्स या सब टॉपिक्स तुमने लिख लिए रहेंगे, तो थोड़ा सा ना अभी लेबल करेंगे विदाउट क्वेश्चन कि कैलकुलेशन एरर हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन एरर हो गया, या मैंने जैसे बोला कि टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने अटक के बैठा, आई डिड नॉट मूव ऑन क्विकली, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझा, डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, या फिर कि एंड एंड में मैंने पैनिक गेस कर दिया। ये मैं लिख रहा हूं, तुम्हारे अलग अलग भी हो सकते हैं, वॉट एवर द केस लेबल करो। मतलब तुमको दिखा कि अरे कैलकुलेशन एरर 4 बार आ गया, मतलब कहीं ना कहीं तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड रखना है। कैलकुलेशन को 2 सेकेंड एक्स्ट्रा देने अपने को नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, कि टाइम वेस्ट किया मतलब तुम ईगो पे ले रहे हो, मूव ऑन फास्ट नहीं कर रहे हो। मॉक्स में नेक्स्ट जब अपन मॉक्स देंगे, ये जो 2 अटेम्प्ट्स के बीच में थोड़ा सा फिर अपन मूव ऑन करने की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन ही डिड नॉट अंडरस्टैंड मतलब वो वाला कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं, ऐसे अपन लेबल करेंगे विदाउट क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस याद नहीं। क्वेश्चन अगर तुम्हें याद है, तुरंत किया तुमने 30 मिनट में, तो बढ़िया हो जाएगा, फिर दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। ऑल राइट, द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट है, टाइम मैप रिकंस्ट्रक्शन। मतलब क्या कि अभी टाइम मैप रिकंस्ट्रक्ट करो, कि मैंने एक वीडियो डाला था डी डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो कि वो फॉलो हुआ है कि नहीं। वो नहीं हुआ है, जो भी है, तो तुमने क्या किया, फर्स्ट 30 मिनट्स क्या किया, पैनिक हुए क्या, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए, अंदाजे ऑब्वियसली अटेम्प्ट हुए, फास्ट में मूव ऑन कर पा रहा था क्या, या पहले 30 मिनट में मेरा टोन सेट हुआ क्या, या पहले 30 मिनट में मैं बहुत घबरा गया क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल देख के, मिडल फेज में क्या हो गया, मिडल फेज में मैं थका क्या, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मेरे को नींद आ रही थी क्या, वॉशरूम में मैंने टाइम वेस्ट किया क्या, छोटी छोटी चीजें तुमको अभी एकदम अंडरस्टैंड करनी। और लास्ट के लेट से 20 to 30 मिनट्स में मैं पैनिक में गया था क्या, गेसेस बहुत किए क्या, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं क्या करने वाला हूं उसके बारे में ज्यादा सोच रहा था, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में ज्यादा सोच रहा था, ऐसे हुआ क्या। ये सब चीजें तुम रिकंस्ट्रक्ट करो कि मतलब फेज वाइज, टाइम वाइज कैसे तुमने रिएक्ट किया, क्या किया। मेंटली स्ट्रांग होना है, जो भी टॉप लेवल रहता है, एथलीट हो गया, एक्टर हो गया, कोई भी फील्ड में, साइंटिस्ट हो गया, तुमको अगर कंसल्टेंट बनना है, टॉप लेवल का कंसल्टेंट देख लो, कोई भी फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस में तो बहुत ज़रूरी है। ऑल दीज पीपल आर मेंटल बीस्ट, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, मेंटल नहीं बीस्ट होते हैं, मतलब बेसिकली वेरी स्ट्रांग मेंटली। तुमको भी मेंटली स्ट्रांग बनना है, ये सबसे तुम बनोगे। अभी टाइम वाइज हो गया, अभी अपन सेक्शन वाइज बिहेवियर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एलआर में जनरली मैं फास्ट मूव ऑन करता हूं, पर मैं मूव ऑन नहीं कर पाया, मैं पजल में अटक गया, जो ट्रेडिशनल लॉजिक थे उसमें अटक गया, इसको मैंने बहुत टाइम दिया, लेट्स से 70 मिनट्स दिए, जहाँ पे मैं जनरली 60 मिनट्स देता हूँ, और इतना मेरा सॉल्व भी नहीं हुआ। सेक्शन वाइज एनालिसिस करना है कि एलआर जनरली मेरा बहुत अच्छे से होता है, इसलिए मैंने ईगो पे लिया या ओवर कॉन्फिडेंस में गया। वीआरसी का मैं तो पैनिक में गया क्योंकि वो कैब बहुत आ गया, मैंने वो कैब किया नहीं। तो वॉट एवर द केस, क्वेश्चंस अपन एनालाइज नहीं कर सकते, पर अपना बिहेवियर अपन एनालाइज कर सकते कि कॉन्ट्स में लेट से डीआई का आ गया, और डीआई का तो कुछ हिला ही नहीं मेरे से, कैलकुलेशन स्लो हो गए, तो अपने को मतलब 1 महीना कैलकुलेशंस पे फोकस करना है। तो नेक्स्ट 1 महीने में क्या करना है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। प्लीज डू ऑल दिस थिंग्स जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं, लाइटली मत लो। अगर तुमको सीरियसली देना है सेकेंड अटेम्प्ट, नहीं तो 1 साल वेस्ट करके नेक्स्ट ईयर आना है, तो ऑब्वियसली फिर देन इग्नोर दिस वीडियो, इट्स ओके। अपन मतलब तुमको लग रहा है कि अरे मैं कर ही नहीं सकता हूँ सेकेंड अटेम्प्ट, तो इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन गाइज, डोंट वरी, ठीक है। अपन नेक्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर फोकस करेंगे। अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के रूल्स सेट करने अपने को, ऑब्वियसली इफ यू आर वन ऑफ द बोधी ट्री स्टूडेंट्स, तो वो मैं हेल्प करूंगा तुम्हें सेट करने के लिए। बट इफ यू आर नॉट, तो खुद सेट करो, देखो कि क्या कर सकते हो। अरे नहीं मैं अभी तुरंत स्किप करूंगा, एक क्वांटिटेटिव है कि नहीं 30 सेकेंड में नहीं हुआ तो स्किप करूंगा, 20 सेकेंड में नहीं हुआ तो, इट कैन वेरी, तुम्हारे हिसाब से करो। 2 मिनट में मेरा पजल नहीं हुआ तो मैं मार्क फॉर रिव्यू करूंगा। वीआरसी के जो आरसीज है वो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ूंगा, वॉट एवर द केस। तुम अभी रूल सेट करो, ये तुम्हारी पर्सनल स्ट्रेटेजी होने वाली है। इसके बेसिस पे तुरंत 1-2 दिन में अपन मॉक देंगे एग्जाम होने के बाद, ठीक है, कि देखो फिर अपन इंप्रूव कर पा रहे हैं क्या। ऑलराइट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी लुक एट द सेवेंथ point and the conclusion, 2027 के bundles are now officially live. If you are someone who wants to prep for
2027 CET बैचेस चालू हो चुके हैं. These are the numbers that you need to connect on to ask about the batches. कुछ भी डाउट्स रहेंगे, सजेशंस रहेंगे, पूछना. बट डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है. यू हैव टू चेक द डेमो लेक्चर्स बिफोर एनरोलिंग. उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. ऑल राइट, अभी कैसा है ना, हम लोग वीडियो बनाते हैं, हमारा काम है बनाना. वो वाले वीडियोस देखो मत कि अरे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, इतना कट ऑफ रहेगा. क्यों नहीं होना है? पहले करते थे, तुम देखते थे तो मैं कुछ नहीं बोलता था. अभी तुम्हारे पास सेकेंड अटेम्प्ट है. इफ यू गो एंड चेक दिस वीडियोज ना, इट विल अफेक्ट योर सेकेंड अटेम्प्ट. लिख के ले लो. ह्यूमन साइकोलॉजी, ये बेसिक, एकदम बेसिक. अरे मेरा ये गलत हुआ, अरे मेरे को लगा सही था, तो मेरा प्रेप ही गलत हो गया है क्या, अभी 1 महीने में मैं कैसे करूँगा. तो ये वाले वीडियोस देखना ही मत कि ये तुमने गलत किया, ये सही किया. तुम कंपैरिजन करना स्टार्ट करोगे तो वो नॉट गुड फॉर योर सेकेंड अटेम्प्ट. तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा. और कैसा है ना, ये भी मेमोरी के बेसिस पे हम लोग बताते हैं वीडियो में. हमारे पास थोड़ी ना एक्चुअल पेपर रहता है, तो ऊपर नीचे होता है. तो डोंट वेरीफाई एवरीथिंग ऑनलाइन. मूव ऑन टू द सेकेंड अटेम्प्ट. अपने को अभी सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करना है. एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. सेकेंड अटेम्प्ट इज प्राइमरी अभी. ठीक है, कुछ भी डाउट्स रहेगा तो पूछो. एकदम सिंपल. अगर कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेमवर्क देना है तो 3 चीजें याद रखो कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम हुई, वो लिख लो तुम. ठीक है, कि वेयर डिड आई फेस प्रॉब्लम, या कहाँ पे मैं हिचकिचाया, वे मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, मैंने क्या गलत डिसीजन लिया. कुछ तो गलत डिसीजन लिया ना, प्रॉब्लम हुई, फिर कुछ तो गलत डिसीजन लिए. फिर नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या चेंज करूँगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. बेसिकली स्ट्रैटेजी बना रही. ये 3 चीज़ों पे ही फोकस करना है अपने को. इतना ही एनालिसिस होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो तुमको इतना करने के बाद तुम्हारा अटेम्प्ट 2 का स्ट्रैटेजी रेडी होगा. एंड फिर अपन उसके बेसिस पे एक मॉक देंगे. कैसा है ना गाइस, टॉपर्स जो रहेंगे ना, वो पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे, वो खुद का बिहेवियर एनालिसिस करेंगे, जो मैंने बोला है अभी तुम्हें. क्योंकि पेपर ऊपर नीचे, सिलेबस तो वही रहने वाला है, ऊपर नीचे होता है पेपर. तुम तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, पेपर तो वैसे ही रहने वाला है. ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट का भी पेपर 19-20 का फर्क रहेगा. तुम बिहेवियर चेंज कर सकते हो 1 महीने में, तो उससे तुम्हारे मार्क्स ऊपर या नीचे जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन तुम बिहेवियर कैसे चेंज करते हो. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो. ब्लिट्जक्रिग अभी भी क्रैश कोर्स 1 महीने के लिए. इफ यू फील कि फास्ट वे में मुझे कंप्लीट करना है, क्रैश कोर्स इज फॉर यू. बस इसमें 1-on-1 सेशंस नहीं रहेंगे मेरे साथ, लाइव लेक्चर्स रहेंगे, उसको तुम आ पाओगे, बट 1-on-1 सेशंस नहीं रहेंगे. डू चेक आउट द क्रैश कोर्स एज वेल. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. दिस इज इंपॉर्टेंट. हाइपर बूस्ट 2.0 अभी सून स्टार्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट वीक से हम लोग अभी ये हाइपर बूस्ट 2.0 स्टार्ट करेंगे. बेसिकली ये जो सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की, वो 1-on-1 में डिस्कस करूँगा लाइव सेशंस में. क्या तुम्हारा बिहेवियर चेंज होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अभी कौन से, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे अपन. क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 के नहीं करेंगे. रीजन भी टाइम कम है अपने पास. तो वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. लाइव मॉक्स हो गए, स्ट्रैटेजीज डिस्कस होगी. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो. एनी डाउट्स डू लेट मी नो. कनेक्ट विद द टीम. Alright guys, this is our basically daily quizzes है. Scan this QR code, get the access. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछना. वार्म अप की तरह ट्रीट करो. अपने जो DQR है, डेली क्विज रॉयल, वो हाई लेवल के क्वेश्चंस है. वो अभी धीरे धीरे वो परफॉर्मेंस लैब भी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग. हमारे स्टूडेंट्स को मिल गया एक्सेस, धीरे धीरे बाहर के स्टूडेंट्स को भी मिलेगा. चीट शीट्स है, वर्बल एंड कॉन्ट्स के. स्कैन दिस QR code फ्री में, ऑब्वियसली यू विल गेट एक्सेस टू द चीट शीट्स. Alright guys, that's it for this video. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Telegram group and channel पे updates डालते, तो do check out our Telegram group and channel. Instagram पे MBA in a minute के study in a minute डाल रहे. YouTube पे ऐसे videos लेके आते. कुछ भी doubts रहेंगे, do let me know in the comment section below. That's it for this video guys. See you in the next video. Best of luck for your second attempt. फोड़ के आना है.